सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। बोलो सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, चतुर्विध संघ की जय। अभ्यात्माओं, आज 16 कारण भावनाओं में अंतिम भावना शेष जो बची है उसके बारे में आप सबके साथ प्रस्तुत करती हूँ प्रवचन वत्सलत भावना, क्योंकि कल से आपको विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। वैशाख कृष्णा एकम मास का पहला दिन शुरू हो जाएगा और 16 कारण पर्व का अंतिम व्रत कल के दिन करके इस भावना को 2 दिन तक, कल और परसों 2 दिन तक चलाया जाएगा। इस भावना का नाम है प्रवचन वत्सलत्व भावना। प्रवचन में वत्सलता का क्या मतलब है? वत्से धेनुवत् सधर्मणे स्नेहः प्रवचन वत्सलत्वम। अर्थात जैसे गाय अपने बछड़े में नेचुरल, अकृत्रिम, स्वाभाविक प्रेम करती है, स्नेह करती है, वैसे ही धर्मात्माओं में उनके प्रति स्नेह से, मन से आर्द्र चित्त होकर के और प्रेम प्रदर्शित करना, ये प्रवचन वत्सलत्व भावना है। जो सहधर्मियों में स्नेह है वही प्रवचन स्नेह है। तो सहधर्मी कौन? एक तो अपने समान सहधर्मी हुई और एक सबसे बड़े सहधर्मी गुरुजन, जिन्होंने हमें धर्म मार्ग बताया है, जो स्वयं धर्म मार्ग पर चल करके जिह्वा और जीवन दोनों से एक ही पाठ को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। उनका जीवन ऐसा नहीं होता कि वे जीव से कुछ कहें और जीवन में कुछ भी आचरित करें। एक संत के अंदर और गृहस्थ विद्वान के अंदर यही अंतर होता है। विद्वान पंक्ति को लेकर चलता है, शास्त्र की पंक्ति को लेकर चलता है, और संत उन पंक्तियों में जीवन को चरितार्थ करके चलते हैं। और तब चाहे भले कोई ज्ञानी ना हो, लेकिन उनके पीछे पीछे जनता इसीलिए भागती है कि हमारे संत चर्या सिखाते हैं, केवल चर्चा नहीं सिखाते, चर्या सिखाते हैं। और एक ग्रास आहार देने के लिए श्रावक परेशान होता है, भक्ति उसके हृदय में उमड़ती है, महाराज कुछ भी करिए, मेरे से एक ग्रास आहार ले लीजिए। और तब वो त्याग की ओर, चर्या की ओर वह भी बढ़ने के लिए आतुर होता है। तो यहाँ ऐसे सहधर्मियों में, ऐसे संतों में विशेष वात्सल्य की भावना, प्रेम की भावना, स्नेह की भावना रखना, ये प्रवचन वत्सलत्व भावना है। यहाँ प्रवचन शब्द से चतुर्विध संघ को लिया है, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। अब देखो, विष्णु कुमार मुनिराज ने भी अपने धर्म वात्सल्य का परिचय दिया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन का इतिहास उससे बन गया। एक मुनिराज के वात्सल्य भाव से 700 मुनियों की जान बच गई, 700 मुनियों का उपसर्ग टल गया और सारी धरती पर मुनि विष्णु कुमार की जय जयकार होने लग गई। भले ही उपसर्ग सहन किया तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों ने, लेकिन उपसर्ग दूर करने वाले उनसे भी ज़्यादा महानता की श्रेणी में आ गए। वरना वे 700 मुनि नहीं दिखते और वह इतिहास दूसरी तरह से लिखा जाता कि धरती पर उपसर्ग करने वाले ही हमेशा रहे हैं। हस्तिनापुर नगरी
उपसर्ग पर विजय प्राप्त करने वालों की नगरी रही है। यानी एक बार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भी वहाँ न्याय की विजय हुई। रक्षाबंधन का इतिहास हुआ तो भी आज से 63 लाख वर्ष पूर्व रक्षाबंधन का इतिहास भगवान मल्लिनाथ के तीर्थ काल में हुआ और वहाँ पर वे अग्नि कांड का उपसर्ग सहन करते हुए मुनि विष्णु कुमार जी के वात्सल्य के कारण बच गए। ये तो प्राचीन कथाएं हैं, लेकिन हम और आप इस प्रवचन वत्सलत्व को अपने जीवन में कैसे पालें और कैसे अपने जीवन को इस भावना में ढालें, ये हमें जानना है कि प्रैक्टिकल अपने लिए क्या है। प्रेम बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपसी प्रेम खूब बढ़ा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ा है? केवल अपनों के साथ बढ़ा है, परायों के साथ उतना वात्सल्य का प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब देखो क्या होता है, हम अगर किसी अपने इष्ट को चाहते हैं और उसे बुलाने की कोशिश करते हैं तो उसके आने पर मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता होती है। थोड़ा इसको अच्छे से देखना कि अगर हमने किसी को याद किया है और वो हमारा अपना इष्ट है, चाहे माँ से जाया हुआ हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे धर्म के प्रति स्नेह करने से धर्म बंधु हो, और उसको बुलाने के बाद यदि कोई धर्मात्मा है और धर्मात्मा को आता हुआ देखकर या धर्मात्मा को अपने नज़दीक देख करके यदि उसके माथे पर सल पड़ जाए तो समझो कि वो कहने के लिए धर्मात्मा है, वो अंतरंग से धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि का लक्षण ये है कि हमेशा दोषों में भी गुणों को देखना। किसी के अंदर कुछ तो गुण होंगे, ऐसे गुणों का अवलोकन करना, यानी धर्मात्मा को देख करके धर्मात्मा के मन के अंदर हर्ष होना, खुशी होना, वात्सल्य भाव अपने आप जागृत हो जाना, जिसे आचार्य अमित गति ने कहा, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा भरत्वम। और मेरी भावना में पढ़ते हैं ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। ये भावना केवल अब पढ़ने में रह गई। मेरी भावना, एक सज्जन से पूछा गया, आप मेरी भावना पढ़ते हैं? बोले हाँ माता जी, कभी कभी जब आपके पास आता हूँ तब आपको देख लेता हूँ। तो उन्हें समझा, माता जी कह रही कि आप मेरी भावना को पढ़ो। उन्हें कभी देखा ही नहीं था कि पंडित जुगल किशोर मुख्तार ने आचार्य की वाणी को मेरी भावना के रूप में किस तरह से निबद्ध करके रख दिया। हमने बताया तो कई लोगों का प्रतिदिन का नियम होता है कि ऐसी चीज़ें हमें पढ़ना है। श्रावकों को क्या है, आलोचना पाठ प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। एक बार दिन भर में 12 भावना जरूर पढ़ना, ये हमारी बड़ी माता जी कहती हैं। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। पूरी 12 भावनाएं पढ़ जाएं तो निश्चित रूप से जो कलुषित भावनाएं होंगी तो कुछ तो आएगा। अरे अपना शरीर तो अपना नहीं है, हम किसे शत्रु और किसे मित्र मान रहे हैं। क्षण भर को भी आता है तो आत्मा पवित्र होती है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैत्री भाव का प्रदर्शन कैसे होना, जब हम अपने इष्ट को सामने से देखते हैं। हम माने आप अपने इष्ट को सामने से देखते हैं, एकदम उछल जाते हैं कि हमने जिन्हें याद किया वो आ गए, तो एकदम खुशी का इजहार करते हैं और सामने आने तक बहुत प्रेम से उसके साथ मिलते हैं। जिसे मैं आपको 2 शब्दों में बताऊं कि अपनों को देखकर कैसा राग, अनुराग, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह उमड़ता है। 4 मिले 64 खिले हैं और मिले 20 कर जोड़, कोड वर्ण हैं।
तो चार कौन से मिलते हैं? दो आंखें, एक की दो आंखें सामने वाले की, चार मिल जाते हैं जिनके अंदर से स्नेह भाव झलकता है, छलकता है। और मिले 20 कर जोड़, फिर क्या होता है? उनके हाथ जुड़ गए और उनके हाथ जुड़ गए। ये पारस्परिक स्नेह की बात। मिले 20 कर जोड़, हाथ पैर जोड़ नहीं गए, हाथ जुड़ जाते हैं, जो स्नेह की और वात्सल्य की और विनय के प्रतीक होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? फिर हाथ जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? सज्जन से मिले 20 कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले तो हर्षित 7 करोड़। जब सज्जन से सज्जन मिल जाते हैं, अब देखो क्या, 32 उनकी खिल जाती है और 32 सामने वाले की, तो 32 भी हो खिल जाती है तो 64 हो जाते हैं। और उसके बाद भी जब खुशी अंदर नहीं समाती तो गले मिल जाते हैं, और गले मिलते हैं तो दोनों के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार एक शरीर में 3.5 करोड़ रोमखंड माने गए, और जैन धर्म के अनुसार असंख्यात रोमखंड, क्योंकि आत्मा के प्रदेश असंख्यात होते हैं। ये ध्यान रखना, आत्मा के प्रदेश असंख्यात होते हैं। जैसा शरीर मिला उसी में वे संकोच और विसर्पण कर जाते हैं। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के आकार में वे आत्मा के प्रदेश हैं, और आत्म प्रदेश शरीर के प्रदेश के साथ जुड़ते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो दोनों की खुशियां मिलके 7 करोड़ पुलकित हो जाते हैं। पुलकित 7 करोड़ हर्षायमान हो जाते हैं। तो जब एक इष्ट को एक इष्ट से मिलन पर इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता हो सकती है, तो जो हमारा महान उपकार करने वाले पंच परमेष्टि भगवान है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, जिन्होंने संसार को उपदेश देकर दिव्य ध्वनि का पान करा करके और न जाने कितनों को मोक्ष में पहुंचा दिया और कितनों को मोक्ष में चलने की परंपरा दिखा दी। ऐसे अरिहंत भगवान और मोक्ष पहुंच गए सिद्ध भगवान और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, ये आज भी हमें दिखते हैं। इनके प्रति स्नेह भाव रख करके विष्णु कुमार जैसा आदर्श भला कौन नहीं उपस्थित कर सकता? सब कर सकते हैं। तो ये ऐसी प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन वात्सल्य भावना है। ऐसे संतों के प्रवचन में भी प्रेम रखना, वात्सल्य रखना, उनके उपदेश को अच्छे से सुनना, इससे भी जिंदगी की दिशाएं और दशाएं परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी 16 कारण भावनाएं वर्ष में 3 बार 16 कारण पर्व में यथाशक्ति पालन अनुपालन की जाती हैं। नहीं तो कम से कम पूजा की जाती है, मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जाप करते हैं, और उन भावनाओं के माध्यम से हम अपने मन की भावना भाते हैं कि भगवान हमें भी शीघ्र ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना चाहिए और हो जावे। तो ऐसी जब भावना भाते हैं तो समझो कि अपन सम्यक दृष्टि है। और उसकी सबसे अधिक पहचान ये है कि धर्मात्मा को देख करके कभी भी धर्मात्मा को क्लेश नहीं करना चाहिए, मन में मलिनता नहीं लानी चाहिए, उसके प्रति धर्म की भावना, और अगर आ भी जाए तो जरा सी देर में पूछ करके, कई बार क्या होता है कंफ्यूज रहते हैं या गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और बात कर लेने से वह गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। यानी भावना धार्मिक भावनाएं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के लिए चाहिए ये कि बजाय कि गलत फहमियों का भंडार बना लें, उसकी बजाय गुत्थियों को सुलझाने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हमने एक संत की सूक्ति पढ़ी कि लड़ लेना, झगड़ लेना, संघर्ष कर लेना, लेकिन आपस में बात करना नहीं छोड़ना, तब आपस की गुत्थियां निकल जाती हैं। और अगर गलत फहमियों का शिकार रहे तो कभी भी गलत फहमियां निकलेंगी नहीं
और कंफ्यूज रहेंगे आप, अपने मन को मलिन करते रहेंगे। ऐसे मन को स्वच्छ करने के लिए ये डिटर्जेंट पाउडर के रूप में भावनाएं हो, धर्म हो, अष्टानिका पर्व हो, या आते हैं हमें कुछ सिखा करके चले जाते हैं। इस पूरे मास के अंदर हमने प्रयत्न किया कि एक एक भावना के बारे में आपके साथ में चर्चा की जाए। तो आज अंतिम भावना के रूप में प्रवचन वत्सलत्व भावना हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, और अभी कल परसों तक ये भावनाएं चलेंगी। पूज्य माता जी आपको जाप कराएंगी, और उसके साथ में आप सब इन 16 कारण पर्व में अपने जीवन को 16 कारणमय बनाने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के ग्रंथों पर, और विशेष रूप से सठखंड आगम ग्रंथ पर चर्चा करने के लिए कल से हम सभी तत्पर होंगे, क्योंकि विद्वानों का अयोध्या में आगमन प्रारंभ हो गया है। हमारे सामने भी कुछ लोग दिख रहे हैं, हमारे डॉक्टर सुशील जी कुरावली से आ चुके हैं, और भी विद्वान